करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। शर्म अब तेज खावे थे, जो होगा देखा जाएगा, लगन कान्हा से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथों की मीठी तालियों की सेवा करेंगे। इतनी छोटी सी गुड़िया जो भी इसके मन में भाव प्रकट कर रही है ठाकुर जी को, ये इतनी छोटी सी, एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। और तोमर कॉलोनी है ना, तोमर कॉलोनी वालों कुछ करके खा लो। और अभी भी थोड़ी सी शर्म बची है तो खड़े होकर हाजिरी लगा लो, इस छोटी बच्ची से कुछ सीख लो। हमें डर ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें डर दुनिया हमें बदनाम कर देगी। गिलो अब पर्दा, गिलो अब पर्दा, गिलो अब पर्दा उठावे जो होगा देखा जाएगा, लगन कान्हा से लगा भारत ने फिर से हमें, भारत ने फिर से हमें भगवान लहराएंगे, भारत ने फिर से हमें भगवान लहराएंगे। और डरा नहीं है, चुप है हिंदू, किसी भ्रम में मत रहना, डरा नहीं है, चुप है हिंदू, किसी भ्रम में मत रहना, हम भगवा ही लहराएंगे, तुम देखते रहना, हम भगवा ही लहराएंगे, तुम देखते रहना, लगन कान्हा से लगावे। तेरी ही नचाई नाच सोए दुनिया की
भी औकात नहीं। तन आवत वृंदावन गोकुल तन आवत साधन तृणन की छाही उठो मोह ब्रज बिसरत नाही उठो मोह ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसोमती अरुणंदी देखी सुख पावत अरुणंदी देखी सुख पावत माखन रोटी दधी सजायो माखन रोटी दधी सजायो अति हित साथ खवावत ओदा मोह बिज बिसरत नाही ओदा मोह बिज बिसरत नाही। ब्रज की सुख स्मृति को याद करके उद्धव आज मुझे लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों। उद्धव देखो वृंदावन वासी मुझसे कितना प्रेम करते थे, तुमको मालूम है अगर मैं जरा सा भी माखन कम खाता ना मैया यशोदा पूरे गांव के बैल इकट्ठा करती। आज मेरे लाला ने माखन कम क्यों खाया। आपको मालूम है जब मैं बंसी बजाता ना वो गाय पूंछ उठा के बंसी को सुनती और अगर मैं बंद कर देता तो मानो ऐसा कहती कन्हैया बांसुरी बंद क्यों कर दी। अरे उन गोपियों का मैं सर्वस्व राधा रानी की मेरे ऊपर बहुत कृपा और मैंने अपनी माँ को भी आश्वासन दे दिया था कि परसों आऊंगा। वर्ष बीत गए मैं उनको याद कर रहा हूं इसका मतलब वो भी मुझे याद कर रही होंगी। उद्धव एक बार वृंदावन चले जाओ और जाकर उनको समझा दो कि अब वो मेरी याद ना किया करें। उद्धव ने कहा कृष्ण मैं वृंदावन जाऊं, मैं बृहस्पति का शिष्य जब वेद वेदांत का व्याख्यान करूंगा
वो गांव के ग्वारी क्या मेरी बात समझेंगे? भगवान ने कहा उन्हें ग्वारी मत कहो, उन्होंने तो उस ब्रह्म को भी नचा दिया। एक बार जाओ तो सही। देखो भैया चला तो जाऊंगा लेकिन ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। भगवान ने कहा एक बार जाओ तो सही। अपना मोर मुकुट दे दिया, अपना पीतांबर दे दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ा ना, उस दिन से चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया, गायों ने रभाना छोड़ दिया, गोपियों ने आपस में बात करनी बंद कर दी, और वो ब्रजवासी जो है ना, सुबह से शाम तक इंतजार करते, कन्हैया कह गया था मैं आऊंगा, शायद आज आ जावे। और जब शाम तक नहीं आते ना तो फिर रोते रोते मैया से कहते, देख मैया तेरा लाला बड़ा निष्ठुर है, आज भी ना आयो। मैया ने कहा कहीं ये तो जरूर आएगा, शायद कल आ जावे। इंतजार करते करते बरसों बीत गए और आज जब उद्धव का रथ देखा सब प्रसन्नता से नाचने लगे। हमने कही थी ना हमारे बगैर नहीं रह सकता, देख आ गया। छोटा सा सखा था ना, बोला आज बात नहीं करनी उससे, जब तक कान पकड़ के माफी नहीं मांग लेगा बोलूंगा नहीं उससे। थोड़ी देर में रथ आया और जो वो सखा कह रहा था ना बात नहीं करूंगा, सबसे आगे आ गया। बोले तुम तो कहते बात नहीं करूंगा, बोले रूठना मनाना तो होता रहेगा, एक बार कन्हैया के वो अपने गले से लगा के जी भर प्यार तो कर लूं। उद्धव का रथ उतरा, उद्धव रथ से नीचे उतरा, बोला क्यों जी, मुझे मथुरा से मैं आया हूं और मुझे मैया यशोदा के आंगन में जाना है, उनके भवन का रास्ता कहां से है? बोले बाहर कन्हैया तुझे याद आई तो मित्र को भेज दिया। बोले भैया उनके भवन का रास्ता बताना मैं जरूरी नहीं समझता, तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगा? ये सामने देख रहे हो ना जो बहता हुआ नाला दिख रहा है तुमको, ये कोई नाला पनारा नहीं है। जिस दिन से मैया यशोदा के घर को कन्हैया ने छोड़ा है ना, उस दिन से उनकी आंखों के आंसू निकलना बंद नहीं हुए। ये मैया यशोदा की आंखों के आंसू है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी यहां पर टूटी। बाप रे, कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है? बरसों बीत गए जब से रो ही रही है। धीरे धीरे आगे गया, देखा मैया यशोदा एक कोने में बैठी, एक टक निहार नहीं है और हर जगह से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण आवाज आ रही है। मैया प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। मैया डांट के बोली, अरे हल्ला मत करो, बड़ी मुश्किल से लाला को सुलाया है पल्ला ने। कभी मटकी मांग रहा था, कभी माखन मांग रहा था, कभी चंदा मांग रहा था। उद्धव ने कहा मैया कहाँ है? मैया दौड़ के पहुंची पल्ला के पास, धड़ाम से गिर गई। उद्धव कृष्ण मुझको छोड़ करके गया हुआ तो बरसों बीत गए। एक बात बता उद्धव, क्या कभी वो मुझे याद करता है? एक बार ना एक कौवा आया और उसके हाथ से रोटी छुड़ा के भाग गया। मुझसे बोला मैया मैं बड़ा होकर उस कौवा से युद्ध करूंगा। ये वही आंगन है जहां नाचा करता था। और पता है उद्धव, ये प्राण कृष्ण के विरह में एक क्षण नहीं रुकना चाहते, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कभी ना कभी तो कृष्ण आएगा और वो मुझको ढूंढेगा। अगर मैं नहीं रोई, मैं नहीं मिली तो बहुत रोएगा। और मेरे कृष्ण के आंखों में आंसू आ जाए
ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। चाहे मुझे सैकड़ों वर्ष उसकी याद में तड़पना पड़े, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं तड़पता देख सकती। चरणों में गिर कर उधो बहुत रोया, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको ग्वालनी मान रहा था, आपने तो उस ब्रह्म को अपना बेटा बना दिया। बाहर देखा हजारों गोपियां हैं, आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी बोली, पता है तुमको, रात में श्याम सुंदर मेरे सपने में आए थे, मेरे घर में माखन चुरा रहे थे, मैं पकड़ने के लिए दौड़ी ना, मेरी आंख खुल गई। एक बोली मेरे पास में भी आई थी, मटकी तोड़ी, मैं भागी, मेरी नींद खुल गई। एक गोपी बोली, राधा रानी तुमको सपने में श्याम सुंदर दिखाई नहीं देते क्या? राधा ने कहा, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, कम से कम तुमको सपने में तो दिख जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जिस दिन से कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा है उस दिन इन आंखों ने नींद को भी छोड़ दिया। स्वप्ने पश्यन्ति याकांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कान्ते तथा निद्रा बैरणी। निद्रा भी आज बैरणी हो गई है। उद्धव ने सोचा, बाप रे कितने दिन हो गए कृष्ण को गए हुए, जब से सोई नहीं। गोपियां बात ही कह रही थी, तभी एक भौरा आ गया, गुनगुनाने लगा। एक सखी बोली, ये जो भौरा है ना कृष्ण का दूत होगा, ये उनका दूत है ना, जैसा वो काला ऐसा ये काला, ये भी ना फूल से रस को पी करके उड़ जाता है, ऐसे वो कृष्ण हमको छोड़ के चला गया। भौरा गुनगुना के बोला, तो फिर उसको याद क्यों कर रही हो? बोले क्या करें, एक बार उस काले की याद जिसको आ जावे, एक बार जो उसका बन जावे, फिर उसको दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। सूर शाम कारी कांवर पे चढ़े ना दूसर रंग, फिर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। उद्धव की ज्ञान की यहाँ पे दूसरी सीढ़ी टूटी। गोपियों से कहने लगा, क्या उसको याद कर रहे हो? उस ब्रह्म की याद करो। गोपियों ने कहा, उद्धव किस मन से याद करें? उद्धव मन न भय 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम सन को आराधे ईस। उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव एक ही तो मन था, वो तो चला गया। अब किस मन से हम तुम्हारे ब्रह्म की आराधना करें? और कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन है, आठों याम उद्धो बस कृष्ण से ही काम है। और उद्धव तुम उसकी चिट्ठी लेकर के आए हो, उद्धव तुम भये भौरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है, और तुम किस योग की बात करते हो? उद्धव सुधो है गयो सुन गोपिन के बैन, और ज्ञान बन जाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव आज इतना प्रसन्न हो गया, और उनको देखते देखते बातें करते करते 6 महीने बीत गए। उद्धव ने कहा, एक काम करो, तुम एक चिट्ठी लिख दो, मैं जाकर के अभी कृष्ण को देता हूं और लेकर के साथ में आता हूं। राधा रानी पत्र लिखना चाहती थी, लेकिन आंखों से वो पत्र, वो कागज पूरा गीला हो गया। दूसरा उठाया, वो भी गीला हो गया। उद्धव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे
उन बातों को प्रभु को जरूर बताऊंगा। 6 महीने बाद उद्धव भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, आओ ज्ञानी जी, बड़ा समय लगा दिया। बोले, बात नहीं करनी तुमसे, तुम्हारे जैसा निष्ठुर मैंने नहीं देखा। अरे वृंदावन वाले इतना प्रेम करते हैं तुमसे और तुम वहां जाते क्यों नहीं हो? उद्धव की बात सुन करके भगवान ने कहा, उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, लेकिन जब तक ज्ञान में प्रेम का रस ना होना तो ज्ञानी अधूरा है। भक्ति चाहिए। आंखें बंद करो। और जैसे आंखें बंद करी, भगवान ने दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए। वही राधा है, वही कृष्ण है, वही गोपी है, वही गुलाल है, वही दिव्य वृंदावन है। गोपाल शास्त्र नाम में लिखा है कि एक ज्योति द्रवे द्विधा राधा माधव रूप। एक ही ज्योति है जिसके 2 नाम हैं। उसी को लोग हम राधा कहते हैं, उसी को लोग हम माधव कहते हैं। ना राधा से कृष्ण अलग है और ना कृष्ण से राधा अलग है। अगर आप आधार 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 कहोगे तो राधा राधा अपने आप निकलने लग जाएगा। तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम है राधा। वही राधा है, वही कृष्ण है। बोली राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की